हाँ, पी लिया तो कम हो गया। अब दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ परहेज करो, एकदम ठीक हो जाओ। ठीक है वैद्य जी। वो देखो, यही है हमारे गुरुजी। वैद्य जी, थोड़े से पैसे हैं। क्या है रे, तू मुझे पैसे दे रहा है? ये भगवान की देन है, इसके पैसे नहीं लगते। बच्चे की पढ़ाई ठीक से करवाओ। थैंक्स। माँ, चिल्लाने से दर्द कम नहीं होगा, दवाई लेनी पड़ती है ना? क्यों बहन? हाँ? दवा ठीक से ले रही हो ना? दवाई बहुत कड़वी है। दवाई कड़वी नहीं तो क्या मीठी रहती है? पत्ते की तलाश में गया था इस बीच, वहाँ समय पर दवा लेती रहना। बिना बात के आने का क्या मतलब है? गलती पर थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। हाँ, रात भर कहाँ गया था? क्या हो गया? हम क्या समझे? क्या हो गया? गुम तो नहीं हो गया था ना? फिर रात भर कहाँ था? बात ये है, बोल रहे। वो मैं लड़की के साथ। कौन सी लड़की? लड़की मतलब बता। बता फिर। बताता हूँ ना। हाँ। परेशान मत करो मुझे। बता ना। वो लड़की। हाँ, बता, चुप क्यों है? बोल। ठहरो, बताता हूँ। वो लड़की है ना, ये लड़की इधर आ। यू कम कम। हमारे गुरुजी। हेलो। नमस्ते। कौन हो तुम? ये लड़की विदेश से आई है। जंगल में रास्ता भटक गई तो मैंने सोचा कि मदद कर दूं। ले लो। इट्स ओके। इसके मामा जी यही पड़ोस के गांव में रहते हैं, उदयगिरी में। मैं इसे छोड़ने जा रहा था, रास्ते में सोचा आपका आशीर्वाद लेता चलो। दे दीजिए इसे आशीर्वाद। मुझे कहानी मत सुना। नहीं? रात की बारिश से बाढ़ आई है, अभी जाना ठीक नहीं है। पानी कम होने के बाद जा सकते हो। हाँ, चलो, इसे अंदर ले जाओ। अंदर चलते हैं। तुम नहीं, लक्ष्मीबाई। जी। हाँ, तुम ले मेरे जाओ। साथ। थैंक यू। ये क्या है? तेरे कपड़े कैसे फट गए? वो रास्ते में शेर। ठीक है, जा स्नान कर ले। अरे मेरे भाई, इस इलाके के सभी ठेकेदारों का तुम्हारे ऊपर से विश्वास उठ गया है अभी। अब हम लोगों को ये धंधा छोड़कर किसी और जंगल में जा करके घास छिलना पड़ेगा। मर जाऊंगा। दोबारा ऐसी घटिया बात की तो खून पी जाऊंगा। मैं किसी से नहीं डरता। हाँ, तुम देखना मैं कैसे उनकी बोटी बोटी करके चबाता हूँ। हाँ, मिटा दूंगा। ये लड़की। हाँ? इधर आओ। आओ इधर। लो, तुम भी खाओ। अच्छा है? बहुत अच्छा है। वैद्य जी, बाढ़ के पानी से एक लाश बहकर आई है। अरे, रुको रुको। ये प्रोफेसर है, इन्हीं के लिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। चुप हो जाओ, रोने से कहीं जाने वाला वापस आता है। मेरे चुप हो पिता जाओ। जैसे थे। इस जंगल में उनके दुश्मन कौन हो सकते? उनके ही नहीं गुरुजी, इस लड़की के भी दुश्मन है। जब मैं इसे जंगल में से ला रहा था तो कुछ लोग हथियारों के साथ पीछे पड़े हुए थे। उसी रास्ते में किसी ने प्रोफेसर को मार डाला होगा। उसे मारने की उन्हें जरूरत क्या है? और फिर ये भाटिया कौन है? भाटिया अमेरिका में माना हुआ इंडस्ट्रियलिस्ट, वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन। एक बार उसके आदमी मुझसे भाटिया को जरूरी बात करना चाहता है ये कहकर मुझे उसके पैलेस ले गए थे। You are Mr. भाटिया, वीरेंद्र भाटिया। That's my photographs, young भाटिया। बहुत खूबसूरत है ना? मुझे क्यों बुलाया है? You see, मिस्टर गुप्ता आपके प्रोफेसर हैं? हाँ। हाँ, वो आत्मलिंग के बारे में इंडिया में रिसर्च कर रहे हैं। Am I right? हाँ। उस आत्मलिंग के बारे में कई बरस से कोशिश कर रहा हूँ। करोड़ों रुपए मैंने खर्च कर दिए। Yes, it's my ambition. It's great. I want that multi-power.
भागीरथ को दिया हुआ शिव जी का आत्मलिंग, हाँ वो ग्रेट आत्मलिंग यहीं कहीं धरती पर छुपा हुआ है। मेरी बात सुनो, उस आत्मलिंग को हासिल करने से आकाश गंगा हम धरती पर ला सकते हैं। यस, आकाश गंगा धरती पर आके आत्मलिंग का अभिषेक करेगी। अभिषेक किए गए गंगा जल को पीने से मुझे कभी मौत नहीं आ सकती, यमराज भी मार नहीं सकते। मैं अमर हो जाऊंगा, मेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। आई विल बी अ मैन ऑन दिस अर्थ फॉरएवर। मैं फिर से दोबारा यंग भाटिया हो जाऊंगा। अमेरिका में रहकर आप ऐसी बातों में विश्वास करते हैं? नो नो, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये हाथ, ये उस बात का सबूत है, ये उस सच्चाई का सबूत है। मैंने हाथ खोया है। मैंने हाथ खोया। जस्ट ए मिनट। आत्मलिंग के खोज के बारे में प्रोफेसर एक डायरी लिख रहा है, लेकिन वो प्रोफेसर कहाँ है, डायरी की भी जानकारी कुछ भी नहीं है। तुम्हें उसका पता मालूम है? जानती हूँ। डायरी के बारे में कुछ जानती हो? नहीं मालूम। सच? सच। देखो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, जितना पैसा चाहिए दूंगा। इस दुनिया में मैं तुम दोनों को। देखिए, उस डायरी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? बिल्कुल नहीं मालूम। ओह, तो फिर जाओ। आई एम सॉरी फॉर द ट्रबल। हाँ तो हकीकत में तुम नहीं जानती हो? जी नहीं। डायरी मेरे पास नहीं है, ये मैंने उससे झूठ कहा था। ये है वो डायरी। आत्मलिंग एक महाशक्ति, इसी के बारे में जानने को मैं इंडिया आया। हर जगह घूमा, कई संतों से मिला। वो आत्मलिंग शिवगिरी पर्वत के जंगलों में किसी न किसी घाटी में आज भी है। वो आत्मलिंग प्रणव महाशिवरात्रि के दिन ही इंसान को नजर आता है। उस आत्मलिंग की रक्षा एक विशाल सर्प, एक त्रिशूल और एक चमकता हुआ तारा हमेशा करते हैं। प्रणव महाशिवरात्रि को कुछ ही दिन बाकी है। इस बीच वो आत्मलिंग कहाँ है, जानने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। हाँ, इस आत्मलिंग के बारे में शिवगिरी के बुजुर्गों से मैं अपने बचपन से ही सुनता आ रहा हूं। तुम्हारे प्रोफेसर के लिखने के आधार पर वो प्रणव महाशिवरात्रि आज से 3 दिन के बाद है। ये मुहूर्त टल गया तो मेरी सारी कोशिश बेकार हो जाएगी। आज उस लिंक के बारे में पता चलना ही चाहिए। इस बार नहीं पता चला तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आज हर हाल में उसे खोजो। गो फाइंड इट। सपना, आज ही है वो प्रणव महाशिवरात्रि, वो आत्मलिंग, इंसान को दिखाई देने वाला शुभ मुहूर्त। वो दिव्य लिंग जाने कहाँ है। अर्जुन, ले लो, महाप्रसाद है। शिव जी के अर्पण के लिए लाया गया हल्दी, कुमकुम, गंगा जल है। ये बहुत पवित्र है। ये तुम्हें मिल रहा है, तुम बहुत तकदीर वाले हो। इन 9 पदार्थों का अभिषेक कैलाश पर्वत पर शिव जी को पहुंचेगा। हे परमेश्वर शिव, इसे हिफाजत से घर ले जाओ। लक्ष्मीबाई और बच्चों के साथ यात्रा के समय शिव जी का अभिषेक करो। सपना मेरे साथ ही रहेगी। हाँ ठीक है, दर्शन के बाद सीधा घर आ जाइए।